अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और पेचीदा मौजू पर बात करने वाले हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग। और ख़ास तौर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामी मालियाती उसूलों की रोशनी में इसकी क्या हैसियत है, क्या ये हलाल है या हराम। अच्छा, सबसे पहले तो इस मार्केट के हुजम को समझने की कोशिश करते हैं। बात हो रही है रोजाना 5.3 ट्रिलियन डॉलर्स की। जी हाँ, रोजाना। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसका अंदाजा लगाना भी तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन यहाँ एक और हैरानकुन बात है, इस खरबों डॉलर के लेन देन में से कम 80% का ताल्लुक हकीकी तिजारत से है ही नहीं। मतलब ये पैसा किसी चीज को खरीदने या बेचने या किसी सर्विस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये खालिसतन कयास आराई है, यानी स्टेबाजी। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या एक मुसलमान सरमायाकार के लिए इस मार्केट में पैसा लगाना, जहाँ ज्यादातर काम सिर्फ स्टेबाजी पर हो रहा है, अखलाकी तौर पर सही है? आइए इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए इस मामले की गहराई में चलते हैं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक बुनियादी चीज समझना बहुत जरूरी है, और वो है इस्लाम में पैसे का तसव्वुर। इस्लामी मईशत पैसे को किस नजर से देखती है, और यहीं पर असल फर्क सामने आता है। देखें, मगरिबी सोच में पैसा खुद एक प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज जिसे मुनाफा कमाने के लिए खरीदा और बेचा जा सकता है। लेकिन इस्लामी नुक्ता नजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पैसे को सिर्फ एक जरिया समझा जाता है, एक आला जिससे दूसरी चीजों की कीमत का तायुन किया जाता है। पैसा खुद मकसद नहीं है। इस तसव्वुर को अजीम इस्लामी स्कॉलर इमाम इब्ने तैमिया ने सदियों पहले बहुत खूबसूरती से वाज़े किया था। उनका कहना था कि पैसा बजाते खुद कोई मकसद नहीं, बल्कि इसका असल फायदा और मकसद वो चीज है जो इसके बदले में हासिल की जाए। तो ठीक है, अगर पैसा खुद एक शय नहीं है, तो क्या इसके तबादले यानी एक्सचेंज के लिए कोई उसूल हैं? जी हाँ, बिल्कुल है, और शरीयत ने इसके लिए बहुत वाज़े और सख्त कवानीन मुकर्रर किए हैं। इस्लामी फ़िक़्ह में करेंसी के तबादले को बे-अस-सर्फ़ कहते हैं, और हाँ, इसकी इजाज़त है, लेकिन कुछ बहुत अहम शराइत के साथ। ये शराइत इसलिए हैं ताकि लेन देन दो बहुत बड़ी खराबियों से पाक रहें। एक है रिबा यानी सूद, और दूसरा है गरर यानी बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल या धोखा। इस्लामी मालियाती इदारों के लिए जो सबसे बड़ा मेयारी इदारा है यानी AAOFI, उसने 3 बुनियादी शराइत लाजमी करार दी हैं। पहली शर्त, दोनों पार्टियां इसी मजलिस में इसी वक्त करेंसियों पर कब्जा हासिल करें, चाहे ये कब्जा हकीकी हो या हुक्मी। दूसरी शर्त, अगर एक ही करेंसी का तबादला हो रहा है तो मिकदार बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और तीसरी और बहुत अहम शर्त, डिलीवरी या अदायगी में किसी किस्म की ताखीर नहीं हो सकती, सब कुछ मौके पर ही होना चाहिए। चलें अब इन असूलों को सामने रखते हुए आजकल के जदीद फॉरेक्स प्रोडक्ट्स का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि वो इस म्यार पर पूरे उतरते हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं CFDs की, यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। ये रिटेल ट्रेडर्स में शायद सबसे ज्यादा आम है। अब ये है क्या? ये दरअसल ब्रोकर के साथ एक मुआहदा है कि करेंसी की कीमत में आने वाले फर्क पर लेन देन किया जाएगा। अहम बात यह है कि इसमें कभी भी असल करेंसी की मिल्कियत हासिल नहीं होती। तो शरई लिहाज से इसका क्या हुक्म है? फैसला बिल्कुल साफ है, ये जायज़ नहीं है। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि ये कुमार यानी जुआ है, क्योंकि ये ब्रोकर के खिलाफ कीमत के उतार चढ़ाव पर एक शर्त है। दूसरा, इसमें गरर है, क्योंकि नतीजा मुकम्मल तौर पर किस्मत पर मुनहसर है। और सबसे बड़ी बात, कब्जे की शर्त पूरी ही नहीं हो रही, क्योंकि कोई हकीकी करेंसी खरीदी या बेची ही नहीं जा रही। अगली चीज़ है FX फ्यूचर्स। ये मुस्तकबिल की किसी तारीख पर एक पहले से तयशुदा कीमत पर करेंसी खरीदने या बेचने का एक कानूनी मुआहदा होता है। ये भी शरीय उसूलों के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि इसमें लेन देन के दोनों हिस्से यानी दोनों करेंसियों की अदायगी और वसूली मुस्तकबिल पर टाल दी गई हैं, और ये चीज़ सख्ती से मना है। ये फौरी कब्जे के बुनियादी उसूल को तोड़ता है। ये दरअसल वादों का तबादला है, करेंसियों का हकीकी तबादला नहीं। अच्छा, फॉरेक्स स्प्रेड बेटिंग के बारे में क्या ख्याल है? ये भी ऑनलाइन ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा पेश करते हैं। ये भी बिल्कुल CFDs की तरह ही है। इसे भी जुए का लेन देन ही समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी मकसद सिर्फ क्यास आराई है। पैसे को दांव पर लगाकर करेंसी की मिल्कियत कभी हासिल नहीं होती। जो पैसा लगाया जाता है वो सिर्फ एक शर्त लगाने की पोजीशन खोलने के लिए होता है। और आखिर में एक ऐसी चीज जिसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स स्पॉट फॉरेक्स का नाम देते हैं, लेकिन ये वो हकीकी स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होती। ये अक्सर एक ऐसा मुआहदा होता है जिसमें करेंसी की डिलीवरी कभी की ही नहीं जाती। ट्रेड्स को रोजाना मसनूई तौर पर बंद करके दोबारा खोला जाता है, जिसे रोल ओवर कहते हैं, ताकि हकीकी डिलीवरी से बचा जा सके।
मुनाफा और नुकसान सिर्फ कंप्यूटर में नंबरों का खेल बनकर रह जाता है। तो ये भी शरई तौर पर बिल्कुल जायज नहीं। वजह, कोई हकीकी तबादला नहीं हो रहा, सिर्फ डिजिटल एंट्रीज हैं। फिर पोजीशन को रात भर खुला रखने पर अक्सर रोल ओवर फीस के नाम पर सूद लिया या दिया जाता है, जो कि सरीहन रिबा है। और सीएफडीज की तरह ये भी कीमत की हरकत पर एक स्टेबाजी ही है, जो इसे कुमार के दायरे में ले आती है। अच्छा, तो इन तमाम मशहूर प्रोडक्ट्स का तज्जिया करने के बाद एक तस्वीर तो वाज़ेह हो रही है, लेकिन फिर वही सवाल, क्या करेंसी ट्रेडिंग का कोई जायज़, कोई हलाल तरीका भी मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है, और इसे कहते हैं फिजिकल या डिलीवरेबल फॉरेक्स। यहाँ सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क ही यही है कि करेंसियां वाकई में एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती हैं। एक करेंसी बेची जाती है और दूसरी खरीदी जाती है, और पूरी रकम खरीदार के अकाउंट में डिलीवर कर दी जाती है। ये टेबल दोनों तरीकों के दरमियान फर्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। एक तरफ क्यासराई पर मबनी फॉरेक्स है, जिसमें ना तो हकीकी मिल्कियत मिलती है, ना ही करेंसी की डिलीवरी होती है, इसका मकसद सिर्फ स्टेबाजी है। दूसरी तरफ फिजिकल फॉरेक्स है, जहां मुकम्मल मिल्कियत भी मिलती है, करेंसी डिलीवर भी होती है, और इसका मकसद हकीकी जरूरत होता है। इसीलिए एक हराम है और दूसरा हलाल। और ये सिर्फ कोई नजरियाती बात नहीं है। मलेशिया की नेशनल फतवा कमेटी, जो एक बहुत मोतबर इदारा है, उसने भी 2012 में तफसीली तहकीक के बाद यही फतवा दिया था कि मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के जरिए होने वाली इनफरादी स्पॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग इस्लामी कानून से मुतसादिम होने की वजह से नाजायज़ है। ये सारी गुफ्तगू हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। मालियात की इस दुनिया में जहां हर तरफ क्या सराइयां हैं, हकीकी माशी ज़रूरत के लिए ख़तरा मोल लेने और खालिस जुआ खेलने के दरमियान जो बारीक लकीर है, उसकी असल कीमत क्या है?